नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ। इसमें पायलट और को पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। दुबई से आया एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के वक्त फिसल गया और 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में विमान के 2 टुकड़े हो गए, जिसमें पायलट और को पायलट की भी मौत हो गई। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने शनिवार सुबह कोझिकोड पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह ने पूरी समाचार एजेंसी से बातचीत में बताया कि इस हादसे में 2 पायलटों समेत 18 लोगों की मौत हुई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। 127 लोग अस्पताल में भर्ती है। शनिवार को भी देश में 60,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सुबह करीब 8 बजे से शनिवार सुबह 8 बजे के दौरान 61,537 नए मामले सामने आए। वहीं 933 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही इस दौरान 48,900 लोग डिस्चार्ज या ठीक भी हुए। बताया गया है कि इस समयावधि में 11,704 एक्टिव केस बढ़े। कोरोना वायरस शरीर को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। बीकानेर के श्री कोलायत में भारतीय किसान संघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर शुक्रवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्य के मुख्यमंत्री के नाम कार्यवाहक उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह देवल को दिए गए ज्ञापन में विद्युत, सिंचाई, मुआवजा, अनुदान, ऋण, मंडी, विपणन सहित संबंधित किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में टीडी, वर्षात की कमी, विद्युत आपूर्ति की कमी, पर्याप्त सिंचाई पानी के अभाव, समर्थन मूल्यों के मात्र औपचारिकता सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की भी मांग की। सूरतगढ़ के शोपुरा कसी के निकटवर्ती गांव 28 चक पीपीएन में नवनिर्मित श्री ठाकुर जी के मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम शुक्रवार से शुरू हुआ। वह अष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ संपूर्ण होगा। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में बना मंदिर गली से नीचा होने के कारण तंग हो गया था। 1 साल पूर्व ग्रामीणों ने मंदिर को ऊंचा उठाने का बड़ा बनाने का संकल्प लिया, साथ ही निर्माण प्रारंभ किया और आज मंदिर भव्य तथा 61 फीट ऊंचा बनकर तैयार है। कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा होगी। इसके लिए शुक्रवार से धार्मिक कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रथम दिन पंडित मदन लाल सारस्वत तथा बनवारी लाल ने कलश स्थापना करवाई। जयपुर के बावटा के प्रागपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम सड़क सवार बदमाशों ने फाइनेंस का काम करने वाले युवक की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 95,000 रुपए टेबलेट मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली रामकुमार कस्बा व कोटपुतली पुलिस उप अधीक्षक दिनेश को यादव, कोटपुतली प्रागपुरा थाना प्रभारी दिलीप सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला सीकर निवासी कानाराम सैनी कोटपुतली भारत फाइनेंस कंपनी में काम करता था। शुक्रवार की शाम कलेक्शन के लिए टोडा ब्राह्मण जन जा रहा था तथा तभी 2 बाइक पर सवार लोगों ने फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले के कानाराम सैनी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर 95,000 रुपए टेबलेट मोबाइल लूट लिया। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर उपशाखा देचू के ब्लॉक अध्यक्ष राज कटारिया तिवरी के जन्मदिन पर रखे गए कार्यक्रम में 43 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर देचू व मेघवाल विकास व शिक्षण समिति देचू के संयुक्त तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए श्री बाबा रामदेव छात्रावास में सफल रक्तदान शिविर आयोजित किया। जोधपुर के ओसिया में भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में किसानों ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर चाड़ी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया।
किसान संघ के जिलाध्यक्ष तुलसाराम सिंवर व तहसील अध्यक्ष रामनारायण जांगू के नेतृत्व में किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। धरने के दौरान किसानों ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। ओसिया क्षेत्र के निकटवर्ती भेरू सागर गांव में शुक्रवार शाम को आकाशीय बिजली गिरने से 38 वर्षीय युवक की मौत हो गई। गौरतलब है कि शुक्रवार शाम को मौसम ने अचानक करवट बदली और ओसिया क्षेत्र के आसपास ग्रामीण इलाकों में तेज गर्जन के साथ जमकर वर्षा हुई। इस दौरान भेरू सागर के चौहानों की ढाणी में खेत में कृषि कार्य करते हुए महेंद्र सिंह पुत्र कालू सिंह उम्र 38 वर्ष अचानक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। हादसे के दौरान खिजड़ी का पेड़ जलकर खाक हो गया और युवक झुलसकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं आसपास के ग्रामीणों ने घायल युवक को निजी वाहन से ओसिया सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे की सूचना पर मृतक के घर में मातम छा गया। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण में शुक्रवार को 10 और लोगों की मौत हो गई, जिसमें राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 767 हो गई। इसके साथ ही 1181 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की अब तक कुल संख्या 50,157 हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार रात 8:30 बजे तक 24 घंटे में राज्य में 10 और संक्रमितों की मौत हुई। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक बड़ी खबर सामने आई। यहां बांका सागर थाना क्षेत्र के बीकेडी के पास देर रात घुसपैठ की बड़ी कोशिश, पहले से बीएसएफ अलर्ट, वहीं जवानों ने नाकाम कर दिया। दरअसल देर रात 1 बजे के करीब पाकिस्तान की ओर से एक युवक भारत की सीमा में प्रवेश करने की फिराक में था। जैसे युवक तारबंदी के नजदीक पहुंचा तो बीएसएफ ने चेतावनी दी, लेकिन उसके बाद भी वह नहीं माना। युवक लगातार बीएसएफ की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए तारबंदी के नजदीक पहुंच गया। इसके बाद में बीएसएफ के जवानों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन फिर भी वह नहीं माना और तारबंदी को क्रॉस करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद बीएसएफ ने घुसपैठियों को ललकारते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गोली लगने से घुसपैठियों की तारबंदी के नजदीक मौत हो गई। अब देखने की बात यह है कि आखिर ये युवक किस फिराक में तारबंदी को क्रॉस कर रहा था। राजस्थान के उदयपुर में एक बड़ी खबर सामने आई। यहां कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने अपने विधायकों की तोड़फोड़ को रोकने के लिए बाड़ेबंदी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक गुजरात सीमा से जुड़े 5 जिले के 12 विधायकों को बीजेपी ने अहमदाबाद भेज दिया। इन सभी विधायकों को अहमदाबाद में एक होटल में रखा गया। हालांकि बीजेपी बाड़ेबंदी से इनकार कर रही है। बीजेपी के कुछ विधायकों से गहलोत गुट ने संपर्क करने की कोशिश की। इसमें बीजेपी को डर है कि 11 अगस्त को अगर हाईकोर्ट बीएसपी विधायकों में कांग्रेस के विलय पर स्टे लगा देता है तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार बचाने के लिए बीजेपी में तोड़फोड़ कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।